Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, take out science book and open page number 89. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्क एंड डे एंड नाइट। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब पहले लाइट नहीं होती तो ये सब चीज़ें यूज़ होती थी, जिसमें फायर थी, केरोसिन लैम्प थे, गैस लैम्प। तो अब क्या आ गए, इलेक्ट्रिसिटी लैम्प आ गए। हमने ये पढ़ा था कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, रोशनी हासिल करने के लिए अपने साथ आग लेकर चला करते थे। फिर लैंप आ गए, गैस लैंप आ गए, और अब क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी लैंप आ गए। तो यानी टेक्नोलॉजी ने क्या कर ली, तरक्की कर ली। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो बताया जा रहा है आपसे, लाइट कैन कीप अस सेफ। क्या लाइट जो है वो हमको सेफ रख सकती है। अब यहाँ पर सेव करने की बात आ रही है। आप लोग देख सकते हो कि लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, अगर हमारी रात में लाइट चली जाती है तो हम लोग क्या होते हैं, कभी इस चीज़ में लग जाते हैं, कभी हम उस चीज़ से टकरा जाते हैं, ऐसी होता है ना। या फिर रोड पर भी आप लोग देखो, अगर गाड़ियों के अंदर हेडलाइट्स ना हो तो अक्सर क्या हो, फिर एक्सीडेंट हो जाए। इसी तरीके से अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो फिर रोड का क्या हो जाए, निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। तो लाइट जो है हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो हमें क्या रखती है, महफूज रखती है। सबसे फर्स्ट पिक्चर में आप लोग देखो, ये क्या बना हुआ है, आपका ओशन बना हुआ है, सी बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, पत्थर हैं बड़े बड़े। अच्छा, वहाँ पर एक इस तरीके की ये बिल्डिंग होती है जिसके अंदर लाइट्स लगी हुई होती हैं, उनको कहते हैं लाइट हाउसेस। ये लाइट हाउसेस होती हैं, ये शाइन करती हैं, चमकती हैं। इनकी रेस जो शुआएँ होती हैं ऑफ लाइट, रोशनी की, एट नाइट, ये रात में इनकी जो शुआएँ हैं ये चमकती हैं, शाइन करती हैं। क्यों, टू कीप शिप्स, क्या करने के लिए, सेफ रखने के लिए। किनको, शिप्स को, बड़े बड़े जहाज़ों को। किससे, अवे फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों से। अब एक बात बताओ, दरिया में या समंदर में लाइट्स नहीं होती तो ये लाइट्स वहाँ पर यूज़ होती हैं क्या करने के लिए, उन शिप्स को, उन जहाज़ों को महफूज रखने के लिए। किससे, चट्टानों से। सेकंड में आप देखो, ये कार है, कार में क्या लगी हुई है, हेडलाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हेडलाइट्स ऑन कार्स, कार्स के ऊपर लगी होती हैं। हेल्प ड्राइवर्स, ये मदद करती हैं गाड़ी चलाने वाले की। टू सी द रोड, क्या देखने में, रोड देखने में। एंड अदर व्हीकल्स इन द नाइट, और क्या देखने में, दूसरी गाड़ियाँ देखने में रात में। अब आप लोग देख सकते हो, अक्सर ऐसा होता है, हम लोग ड्राइविंग रात में करके कहीं से आ रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो जो भी हमारी गाड़ी चला रहे होते हैं, जैसे पापा हो गए या भाई हो गए, तो वो क्या चलाते हैं, हेडलाइट्स जला कर रखते हैं। क्या करने के लिए, एक तो रोड देखने के लिए, और सेकेंडली क्या देखने के लिए कि दूसरी गाड़ियाँ उनकी गाड़ी से ना टकरा जाएँ। ठीक है, तो ये भी हमारी हेडलाइट्स भी क्या करती हैं, हमको सेफ रखती हैं। थर्ड पिक्चर देखो, ट्रैफिक लाइट्स। अब ट्रैफिक लाइट्स की बात हो रही है। आप लोगों को मालूम है ट्रैफिक लाइट्स कितने कलर की होती हैं, 3 कलर्स की होती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। कह रहे ट्रैफिक लाइट्स टेल ड्राइवर्स, अब वो क्या बताती है ड्राइवर्स को, गाड़ी चलाने वाले को, व्हेन टू स्टॉप, और रुक जाओ, और गो, और क्या हो जाओ, चले जाओ। अभी बताऊंगी ये कैसे। सो दैट दे डू नॉट बम्प, कोई किसी से नहीं टकराता, इनटू ईच अदर ऑन द रोड्स, रोड के ऊपर अगर ऐसा हो जाए, आप लोग देखते हो ना, हमारा चारों तरफ का 4 साइडेड रोड है, कोई राइट जा रहा होता है, कोई लेफ्ट जा रहा होता है। इस तरीके से अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये जो रोड का निज़ाम है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो, एक गाड़ी यहाँ से आती है, एक गाड़ी यहाँ से आती है, एक गाड़ी यहाँ से जाती है, और एक गाड़ी यहाँ से जाती है। ये 4 साइडेड हमारा रोड है जो ये चलता है। अच्छा, ये जो ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, इनकी क्या मीनिंग होती है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। एक हमारे पास सबसे पहले होती है रेड लाइट। रेड लाइट जैसी ही ऑन होती है, इसकी मीनिंग होती है हम रुक जाएं, यानी हमारा गाड़ी रोकना लाजमी है, क्योंकि फिर दूसरा जो रोड है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारी क्या हो जाएगी, गाड़ी की टक्कर हो जाएगी। फिर हमारे पास होती है येलो लाइट। येलो लाइट की मीनिंग होती है, येलो लाइट की जो मीनिंग होती है वो क्या मीनिंग होती है कि अब आप लोग रुक गए हो, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लो। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 मिनट के लिए ट्रैफिक रुकता है, कम से कम 5 मिनट तो लगते हैं ना, 5 मिनट्स लगते हैं। तो इसलिए ये बताते हैं जब येलो लाइट ओपन होती है कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लो, यानी आप जाने वाले हो। और जैसे ही ग्रीन लाइट ओपन होती है तो इसकी क्या मीनिंग होती है कि आपकी गाड़ी जाने वाली है। अब आप लोग देखते हो कि 4 साइडेड जो रोड है वो एक साथ चलने लगता है, नो, वो कभी जो ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ की, वो कभी इस रोड पर ट्रैफिक लाइट्स लगाती है, कभी इस रोड पर, कभी इस रोड पे, चारों ट्रैफिक एक साथ नहीं चढ़ते। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को। अब आते हैं पेज नंबर 90 पर। अब यहाँ पर देखो, ये क्रिसमस का मूवमेंट है, सेलिब्रेशन है। अब ये क्या बता रहे हैं, कोई भी हमारा त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है या सेलिब्रेशन होता है, उसके अंदर हमारे लिए लाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लाइट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फेस्टिवल, हमारी जो भी तकरीबात होते हैं उनके अंदर लाइट बहुत ज़रूरी होती है। एंड सेलिब्रेशन, कैन यू नेम सोर्स
कैन यू नेम सम ऑफ देम, आप कुछ नेम बता सकते हो। हमने आपको बता दिया क्रिसमस, आप लोग देखते हो अभी क्रिसमस आने वाले हैं 25 दिसंबर को, तो वहाँ पर जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग लेते हो। आप लोग ट्री देखते हो ना क्रिसमस का, वो बिल्कुल लाइटों से सजा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, इसी तरीके से वो जिस एरिया में रहते हैं बहुत ज़्यादा उनको क्या करते हैं, सजाते हैं, क्योंकि वो खुशी मनाते हैं। इसी तरीके से जब हम खुशी मनाते हैं, हम लोग क्या देखते हो, आप लोग जब रबीउल अव्वल आती है हम लोग पूरी गलियों को क्या करते हैं, सजाते हैं, लाइटों से जगमगाते हैं, रोशन करते हैं। इसी तरीके से हमारी बर्थडे हो जाए हम घर को डेकोरेट करते हैं बलून से, लाइट से, या फिर हमारी मैरिज, किसी की शादी हो तब भी क्या होता है, हमारे घरों में लाइट्स लगते हैं और घरों को सजाया जाता है। यानी मालूम हुआ सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल के लिए भी लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि लाइट से, सूरज की रोशनी से क्या पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। वो कैसे, ये देखो, कह रहे हैं लाइट कैन बी यूज, लाइट यूज होती है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में। अब ये कौन सी लाइट है, सनलाइट। द स्पेशल पैनल्स, इनके स्पेशल पैनल्स होते हैं, आप लोग देख रहे हो ना ब्लैक कलर के ये पैनल्स हैं। ऑन द रूफ, किस पे होते हैं, छत पर होते हैं। शॉन ब्लो ट्रैप सनलाइट, ये सूरज की रोशनी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और उनको जाल में लेते हैं। सनलाइट इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सूरज की रोशनी किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। दैट इट यूज्ड इन द हाउसेस, और वो किस में इस्तेमाल होती है, घरों में। यानी आजकल आप लोग बहुत देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटर इतना नहीं ले रहे, यूपीएस इतना नहीं ले रहे, जितना वो क्या लगवा रहे हैं, सनलाइट के लिए, सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए अपने घरों में सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, ये सोलर की पैनल्स लगवा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं सोलर की पैनल्स होती है जो रूफ पर, छत पर लगाई जाती है, ये सूरज की रोशनी को कैच करती हैं। द सन हीट एंड लाइट, सन क्या देता है, हीट गर्माइश, एंड लाइट रोशनी इस कॉल, ये क्या कहलाता है, सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी कहलाती है जो सन हमें देता है, और ये क्या सिस्टम कहलाता है, सोलर पैनल कहलाता है। ये थी आज की आपकी रीडिंग। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक को ओपन करना है। मैंने आपको टाइटल पेज बनवाया था प्लस एक्टिविटी नंबर 1 करवाई थी, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 2। रेड लाइन पे आपने एक्टिविटी नंबर 2 शो करना है और यहाँ पर साइड में डेट राइट करनी है। देखो क्वेश्चन आपने राइट करना है, व्हाट ओकेजन, वो कौन से मौके होते हैं, इज इट मैच, आपके पास कुछ ओकेजन दिए हुए हैं, मैच द नेम, इनको इनके नाम के साथ, टू द करेक्ट फेस्टिवल और सेलिब्रेशन। हमने कुछ आपको नाम बताए हैं किसके, फेस्टिवल के और सेलिब्रेशन के, इनको क्या करना है, अपने करेक्ट ओकेजन से मिलाना है। जैसे आप देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो, 14 अगस्त, 14 अगस्त आपको मालूम है कौन सा सेलिब्रेशन का दिन होता है, इंडिपेंडेंस डे। 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन होता है, तो आपने 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे से क्या करना है, मैच करना है। सेकंड देखो, डेट ऑफ बर्थ, यानी पैदाइश का दिन। जब पैदाइश का दिन होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, बर्थडे। हम क्या मनाते हैं, अपनी सेलिब्रेशन क्या करते हैं, बर्थडे। ये ओकेजन है, इस दिन हमारे साथ कुछ हुआ होता है। जैसे 14 अगस्त को क्या हुआ था, 14 अगस्त को आज़ादी का दिन था, हमें आज़ादी हासिल हुई थी, इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा। और डेट ऑफ बर्थ यानी हमारी पैदाइश हुई थी, तो वो क्या होता है, हमारी बर्थडे का डे होता है। फिर 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्या होता है, हमारे पास क्रिसमस होता है, तो क्रिसमस से हम इसको मैच करेंगे। फिर देखो 12 रबीउल अव्वल, जब 12 रबीउल अव्वल आती है तो हमें मालूम होता है हमारा कौन सा डे होता है, ईद मिलादुन नबी। ये आपकी वर्किंग है, आपने ब्लू कलर से इस वर्किंग को नीट एंड क्लीन राइटिंग में डन करना और अपने लेक्चर को रिवाइज करना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।